हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 37 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हाल ही में झारखंड की कौन सी महिला खिलाड़ी जो दुनिया का नंबर 1 तीरंदाजी बनी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, कोमोलिका बारी, जो कि मूल रूप से चाईबासा की मंझगांव की रहने वाली है और वर्तमान में ये जमशेदपुर के बिरसा नगर में रहती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, भगवान बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड की किस पहाड़ी पर प्रसिद्ध कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, कोल्हा पहाड़ी पर कोलेश्वरी मंदिर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, कोडरमा जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी बराकर नदी, कोनार नदी और भेड़ा, तीनों नदी दामोदर नदी की सहायक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड में पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। झारखंड के किन शहर में स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी रांची, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र, तीनों शहर में स्वर्णरेखा नदी का अफवाह क्षेत्र है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वर्ष 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस साहित्य को मिला है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, माने रेना अरहंग साहित्य को 2021 का संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड के किस जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, झारखंड के रांची जिले में झारखंड का सबसे बड़ा पुस्तकालय का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोण का निर्माण करती है? पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रांची पठार व हजारीबाग पठार के बीच नदी द्रोण का निर्माण करती है दामोदर नदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पद्मश्री 2022 से सम्मानित डॉक्टर गिरिधारी राम गोंझू किस भाषा के प्रख्यात विद्वान हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, नागपुरी भाषा के, और गिरिधारी राम गोंझू जो कि खूंटी जिले के हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झंझाइन, जो कि जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। झारखंड के कितने पर्यटक स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, झारखंड के 5 पर्यटक स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा।
हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का निधन हो गया है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का निधन हो गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, प्रभाकर मिश्र का निधन हो गया है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर यानी फुटबॉल खिलाड़ी थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पाइका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पाइका नृत्य मुंडा जनजाति की सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में झारखंड के किस प्रथम पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, शिवाजी महानकेरे का निधन हो गया है, जो कि प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, द्वारिका प्रसाद के द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्न में से कौन सा लोक नाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में दिया जाता है। और आप अंत में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, वो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, श्यामा चेकेवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जिस स्थान पर टिकैतुराम सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, टिकैतुराम सिंह और शेख भिखारी को जिस स्थान पर फांसी दी गई थी, उस स्थान को टुंगरी फांसी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड राज्य के किस शहर के XLRI स्कूल को USA अवार्ड दिया गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर के XLRI स्कूल को USA अवार्ड दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, कैप्टन डाल्टन के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ खुला है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, झारखंड का पहला बर्तन बैंक गुमला जिले में खुला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, पावस, जो कि एक नृत्यहीन गीत है और जिसका गायन वर्षा ऋतु के प्रारंभ में किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू से नीलांबर पीताम्बर ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। झारखंड के लोकप्रिय खिलाड़ी दीपक सेठी की हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, दीपक सेठी का संबंध क्रिकेट खेल से था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। गोंड जनजाति के लोग निम्न में से किस प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड में आए थे। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, गोंड जनजाति के लोग मध्य प्रदेश से स्थानांतरित होकर झारखंड में आए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। झारखंड के किस जिले में मयूराक्षी नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल यानी 2340 मीटर बनाया गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, दुमका जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। गोंड लोग बोंगा को अन्य किस नाम से पुकारते हैं। और आप अंत में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, गोंड लोग बोंगा को शाना के नाम से भी पुकारते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। झारखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब किस शहर में बनेगी।
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बता दे दोस्तों, मैं हर एक सेट में करंट अफेयर्स क्वेश्चन को भी ऐड कर रहा हूं, ताकि आगामी होने वाली CGL परीक्षा में करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आपका पूछे तो छूटे नहीं। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन बी, जमशेदपुर में। झारखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब जमशेदपुर शहर में खोली जाएगी। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 37 का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें, इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? यह दूसरे मुख्यमंत्री पूछा गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन सी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। प्रथम पूछा जाए तो बाबूलाल मरांडी। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।